नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है विनोद शंकर व्यास की लिखी कहानी विधाता। चीनी के खिलौने पैसे में दो, खेल लो खिला लो, टूट जाए तो खा लो, पैसे में दो। सुरीली आवाज में यह कहता हुआ खिलौने वाला एक छोटी सी घंटी बजा रहा था। उसका आवाज सुनते ही त्रिवेणी बोल उठी, माँ पैसे दो, खिलौना लूंगी। आज पैसा नहीं है बेटी। एक पैसा माँ, हाथ जोड़ती हूँ। नहीं त्रिवेणी, दूसरे दिन ले लेना। त्रिवेणी के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। उसने खिड़की से पुकार कर कहा, एक खिलौने वाले, आज पैसा नहीं है, कल आना। चुप रह, ऐसी बात भी कभी कही जाती है, उसकी माँ ने भुनभुनाते हुए कहा। 3 वर्ष की त्रिवेणी की समझ में न आया, किंतु उसकी माँ अपने जीवन के अभाव का पर्दा दुनिया के सामने खोलने से हिचकती थी। कारण ऐसा सूखा विषय केवल लोगों के हंसने के लिए ही होता है। और सचमुच वह खिलौने वाला मुस्कुराता हुआ अपनी घंटी बजाकर चला गया। संध्या हो चली थी। लज्जावंती रसोई घर में भोजन बना रही थी। दफ्तर के उसके पति के लौटने का समय था। आज घर में कोई तरकारी न थी, पैसे भी न थे। विजय कृष्ण को सूखा भोजन ही मिलेगा। लज्जा रोटी बना रही थी और त्रिवेणी अपने बाबूजी की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ, बड़ी तेज भूख लगी है, कातरवानी में त्रिवेणी ने कहा। बाबूजी को आने दो, उन्हीं के साथ भोजन करना, अब आते ही होंगे। लज्जा ने समझाते हुए कहा। कारण एक ही थाली में त्रिवेणी और विजय कृष्ण साथ बैठकर नित्य भोजन करते थे और उन दोनों के भोजन कर लेने पर उसी थाली में लाजवंती टुकड़ों पर जीने वाले अपने पेट की ज्वाला को शांत करती थी। झूठन ही उसका सहाक था। लाजवंती ने दीपक जलाया। त्रिवेणी ने आंखें बंद कर दीपक को नमस्कार किया, क्योंकि उसकी माता ने प्रतिदिन उसे ऐसा करना सिखाया था। द्वार पर खटका हुआ। विजय दिन भर का थका लौटा था। त्रिवेणी ने उछलते हुए कहा, माँ, बाबूजी आ गए। विजय कमरे के कोने में अपना पुराना छाता रखकर खूंटी पर कुर्ता और टोपी टांग रहा था। लज्जा ने पूछा, महीने का वेतन आज मिला ना? नहीं मिला, कल बटेगा, साहब ने बिल पास कर दिया है, हताश स्वर में विजय कृष्ण ने कहा। लाजवंती चिंतित भाव से थाली परोसने लगी। भोजन करते समय सूखी रोटी और दाल की कटोरी की ओर देखकर विजय न जाने क्या सोच रहा था। सोचने दो, क्योंकि चिंता ही दरिद्रों का जीवन और आशा ही उनका प्राण। किसी तरह दिन कट रहे थे। रात्रि का समय था। त्रिवेणी सो गई थी। लज्जा बैठी थी। देखता हूँ इस नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं है, गंभीर आकृति बनाते हुए विजय कृष्ण ने कहा। क्यों, क्या कोई बात नहीं है? लाजवंती ने अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाकर एक बार विजय की ओर देखते हुए पूछा। बड़ा साहब मुझसे अप्रसन्न रहता है। मेरे पति, उसकी आंखें सदैव चढ़ी रहती हैं। किस लिए? हो सकता है मेरी निरीहता हो इसका कारण हो। लज्जा चुप थी। 15 रुपए मासिक पर दिन भर परिश्रम करना पड़ता है। इतने पर भी? ओह, बड़ा भयानक समय आ गया है। लाजवंती ने दुख की एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। मकान वाले का 2 मास का किराया बाकी है। इस बार वह नहीं मानेगा। इस बार न मिलने से वह बड़ी आफत मचाएगा। लज्जा ने भयभीत होकर कहा। क्या करूं? जान देकर भी इस जीवन से छुटकारा होता, ऐसा सोचना व्यर्थ है। घबराने से क्या लाभ? कभी दिन फिरेंगे ही। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। एक जगह दुकान पर चिट्ठी पत्री लिखने का काम है। 5 रुपए महीना देने को कहता था। घंटे 2 घंटे उसका काम करना पड़ेगा। मैं 8 मांगता था। अब सोचता है कल उसे मिलकर स्वीकार कर लूं। दफ्तर से लौटने पर उसके यहाँ जाया करूंगा।
कहते हुए विजय कृष्ण के हृदय में उत्साह की एक हल्की रेखा दौड़ पड़ी। जैसा ठीक समझो, कहकर लज्जा विचार में पड़ गई। वह जानती थी कि विजय का स्वास्थ्य परिश्रम करने से दिन दिन खराब होता जा रहा है, मगर रोटी का प्रश्न था। एक दिन सप्ताह और महीने उलझते चले गए। विजय प्रतिदिन दफ्तर जाता। वह किसी से बहुत कम बोलता। उसकी इस नीरसता पर प्रायः दफ्तर के अन्य कर्मचारी उससे व्यंग करते। उसका पीला चेहरा और धंसी हुई आंखें लोगों को विनोद करने के लिए उत्साहित करती थी, लेकिन वह चुपचाप ऐसी बातों को अनसुनी करता, कभी उत्तर न देता। इस पर भी सब उसे असंतुष्ट रहते थे। विजय के जीवन में आज एक अनहोनी घटना हुई। वह कुछ समझ न सका। मार्ग में उसके पैर आगे न बढ़ते। उसको आंखों के सामने चिंगारियां झलमलाने लगी। मुझसे क्या अपराध हुआ? कई बार उसने मन ही मन में प्रश्न किए। घर से दफ्तर जाते समय बिल्ली ने रास्ता काटा था। आगे चलकर खाली घड़ा दिखाई पड़ा था। इसलिए तो सब अपशकुनों ने मिलकर आज उसके भाग्य का फैसला कर दिया था। साहब बड़ा अत्याचारी है। क्या गरीबों का पेट काटने के लिए ही पूंजीपतियों का आविष्कार हुआ है? नाश हो इनका। वह कौन सा दिन होगा जब रुपए का अस्तित्व संसार से मिट जाएगा? भूखा मनुष्य दूसरों के सामने हाथ न फैला सकेगा। सोचते हुए विजय का माथा घूमने लगा। वह मर्म में गिरते गिरते संभल गया। सहसा उसने आंखें उठाकर देखा। वह अपने घर के सामने आ गया था। बड़ी कठिनाई से वह घर में घुसा। कमरे में आकर धम से बैठ गया। लाजवंती ने घबरा कर पूछा, तबीयत कैसी है? जो कहा था वही हुआ। क्या हुआ? नौकरी छूट गई, साहब ने जवाब दे दिया। कहते कहते उसकी आंखें छलछला गई। विजय की दशा पर लज्जा को रुलाई आ गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। उन दोनों को रोते देखकर त्रिवेणी भी सिसकने लगी। संध्या की मालिन छाया में तीनों बैठकर रोते रहे। इसके बाद शांत होकर विजय ने अपनी आंखें पोंछी। लाजवंती ने अपनी और त्रिवेणी की, क्योंकि संसार में एक और बड़ी शक्ति है जो इन सब शासन करने वाली चीजों से कहीं ऊंची है, जिसके भरोसे बैठा हुआ मनुष्य आंख फाड़ कर अपने भाग की रेखा को देखा करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।